हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज गुप्ता एंड बाराचुनी एंड योर चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 जो दिए गए हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी चैप्टर से लिए गए और इसके पिछले क्लास में फर्स्ट नंबर से लेकर के थर्ड नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और आज नंबर 4 के क्वेश्चन को लेते हैं। तो यदि आप फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। मैथ के अलावा साइंस की भी तैयारी हो सकती है और इसमें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं पिछले की वीडियो को एक्सरसाइज 1 से लेकर के 5 तक के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 में कितने पद लेने चाहिए। एक एपी दिया गया पहले, तो सबसे पहले क्वेश्चन में एपी को नोट कर लेते हैं। एपी क्या है? 9, 17, 25 और इसमें दिया गया योग। योग का तात्पर्य एसएन से होता है, तो एसएन का मान दिया हुआ है 636। अब इससे हम ए को ज्ञात कर सकते हैं 9, डी भी ज्ञात कर सकते हैं 17 माइनस 9। ये ए और डी पहले भी लिख लेंगे, एसएन को नीचे लिखेंगे, कोई इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक से दिया गया कैसा है उसके आधार पे हम नोट किए, ये ए और डी को यहां से ले लिए। ठीक है, अब निकालना क्या है, इसमें कितने पद हैं। पदों की संख्या को n से सूचित करते हैं, तो इसमें क्या निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। n इक्वल टू वाट है। अब n निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मान दिया हो, फिर से समझ लें, फॉर्मूले को दिखा देते हैं। ए एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन के लिए है दो फॉर्मूले, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ के। नेक्स्ट एस एन इक्वल टू है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बस इन्हीं सूत्र का प्रयोग करके बनाते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब देखना कौन है, एसएन दिया हुआ है, जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन दिया हुआ है, जब एसएन दिया हुआ है तो एसएन में साथ में क्या दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है। एन नहीं दिया गया है, ए और डी दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सवाल ये है, दो दो जब सूत्र दिए रहते हैं तो कौन सा प्रयोग करें तो ताकि कम समय में बेहतर सॉल्व हो सके, तो उसके लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, इसको यदि हम चाहें एसएन के इस सूत्र का प्रयोग करके तो बन सकता है। करना क्या होगा इसके लिए, अब इसमें ए दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है, एन ज्ञात कर लेना होगा, क्योंकि हमारे पास डी है तो एन हम निकाल सकते हैं। एन निकाल करके उसका जिसका प्रयोग कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। एक सवाल का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे में जाना पड़ा, लेकिन अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली निकाल लेंगे एसएन से, क्योंकि एसएन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी सूत्र पर मान रख के हल करेंगे। एसएन का मान लेते हैं 636, n/2 अज्ञात है, n/2 ही रहेगा, 2a 2 इंटू 9 हो गया, n माइनस 1 है, n माइनस 1 ही रहेगा, डी का मान 8 ले लेते। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से पूरे में डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट होता है, इंटू 2 कर लेंगे। इधर इधर क्या करते हैं, इधर भी सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 9 इंटू 2 कर दिया 18 हो गया, 9 दूना 18। 8 से क्या करेंगे, n को और 1 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं n को मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, नहीं, 8n माइनस 8, ध्यान में रखना है इस बात को। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है
इधर भी मल्टीप्लाई वाले प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस से घटेगा n इंटू 10 10 हो गया, अब प्लस 8, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब क्या करते हैं, एक और कार्य करने की आवश्यकता है। यहां देखते हैं n स्क्वायर वाला पद यदि प्लस रहे तो इधर के पद को ही दाएं तरफ लेके चले जाए, कोई अंतर नहीं होता है इसमें, ठीक है। यदि इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा दोनों, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, लॉन्ग में चले जाएंगे, ठीक है। बेहतर क्या है, एन स्क्वायर वाला को देखेंगे, स्क्वायर वाले पद को देखते हैं वो प्लस है तो उसके तरफ बाकी शेष पदों को ले लेना। तो यहाँ इसको पहले लिखेंगे 8n स्क्वायर हो गया, x की जगह n है, यहाँ द्विघात समीकरण तैयार होगा, ठीक है, प्लस 10n इसी को लिखें, और ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब देखते हैं एक कार्य कि 2 से सभी डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, और 2 से सबको भाग करके लिख देना है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो ये आया था, तो वही आ जाएगा डिवाइड करने से, 2 से मल्टीप्लाई इधर लाके 0 में डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, तो बचता क्या है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका एपी में द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जो सॉल्यूशन करना है वो इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, सूत्र किसी भी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो बेहतर होता है गुणनखंड से कर ले तो दूसरे भी कर सकते हैं। तो 4 इंटू 636 को मल्टीप्लाई करके 5 लाना है, देख ले रफ्तार यहां करके दिखा रहे हैं। तो 4 इंटू 336 636 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइम फैक्टर निकालना है, 4 का 2 इंटू 2 हो गया, और 36 के लिए कर लेते हैं खंड, 2 से कर लेते हैं डिवाइड, 3 2 से कर लेंगे 1, फिर 3 से कर लेते हैं इसको, तो ये आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, तो कितना आता है, तो यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है देखते हैं इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, अब 53 में से 48 को माइनस करते हैं कितना आता है, इस तरह से ज्ञात कर लिए, ये रफ वर्क है, इस तरह से इसको ज्ञात कर लिए कि इसका मान 5 कैसे लाएंगे, 53 में से 48 को माइनस कर। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके अगले स्टेप में लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस 48। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि प्लस है इसलिए बड़े पद को आगे लिखना है, वही साइन देंगे, माइनस करें इसलिए अपोजिट साइन को प्रयोग करें। यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब n को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है इधर 4 प्लस 53, 4 में n आएगा क्योंकि n स्क्वायर है, और इस दोनों में देखते हैं किससे डिवाइड होता है, तो बड़े से बड़े मान को लेंगे, 12 को कॉमन लेते हैं, 4n माइनस दोनों का कॉमन है इसलिए दोनों प्लस हो जाएगा,
सेम आएगा दोनों में, ब्रैकेट में सेम रहे तो ये आगे बढ़ सकते n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 50। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। x माइनस x नहीं n है, n माइनस 12 इक्वल टू 0 किए, देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा 2, तो 12 आ गया। 12 मान हो सकता है क्योंकि n का मान प्लस में आना चाहिए, कोई भिन्न में नहीं आना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। कोई भिन्न में नहीं आएगा, 1/2 n का मान कभी नहीं होगा, 7/8 नहीं होगा। n का मान पूरा पूर्णांक होगा, यानी प्रकृत संख्या ही हो सकती है, याद रखना है इस बात को। अब इधर हल करते हैं, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 करते हैं, तो 4n इक्वल टू क्या होता है प्लस 53 माइनस 53 हो गया, और देयरफॉर n इक्वल टू क्या माइनस 53/4। ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे मान असंभव है, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त कर लेंगे। असंभव, n का मान नहीं हो सकता, तो n का मान क्या हो सकता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, n का मान ही पूछा गया था, n का मान ज्ञात करें। अतः पदों की संख्या बराबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 में दिया है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो नंबर 5 में एपी में दिया गया क्या क्या मान है, तो प्रथम पद दिया है अर्थात ए का मान दिया है 5, और अंतिम पद दिया है तो एन का मान दिया है, एन का मान 45 है। साथ में कुल पदों का योग दिया है एसएन, एसएन क्या दिया 400। निकालना क्या है, पदों की संख्या और साथ में सार्वंतर डी का भी, एन और डी निकालना है। सवाल को अच्छी तरह समझ ले, इसमें ए एन दिया है, एस एन दिया है, ए दिया है, यहाँ फॉर्मूले में चलते हैं। एस एन दिया हुआ है, ए दिया है, ए एन दिया हुआ है, सिर्फ एन ज्ञात हो जाएगा, आसानी से एस एन के इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि एस एन इक्वल टू लिखते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, इसमें मान रख देते हैं। एस एन के क्या मान लेते हैं 400 n/2, ए के स्थान पर ए का मान 5 है, प्लस ए एन क्या दिया 45 है, तो 400 हो गया n/2, 5 प्लस 45 को प्लस करते हैं 50 हो गया, 50 को 2 से क्रॉस कर लेते हैं 25 आ गया। अब ये 2n मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक बार और लिख लेते हैं इसको 25n। अब 25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके क्या करेंगे डिवाइड कर लेते हैं, 400/25 इक्वल टू n, 25 से घटा लेते हैं 16 आता है, therefore n इक्वल टू क्या हो गया 16, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें डी का भी मान ज्ञात करना है, तो डी का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ए एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या 16 था एन का मान, ए 16 लेते हैं, ए प्लस 15 डी लिख करके भी बना सकते थे, इसमें भी रख सकते हैं मान, तो एन का मान लेते हैं, एन का मान क्या 45 हो गया, इक्वल टू ए का मान 5 है, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, प्लस 5 इधर आएगा माइनस होगा, 45 में 5 को माइनस कर देंगे क्या आएगा 14, और इधर क्या बचता है 15 डी, देयरफॉर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/15, ये दोनों जो है 5 से कटने वाली संख्या है, 3 होगा 8/15
आंसर ये है। तो 8/3 आ गया और 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 6 में क्या दिया गया है। 6 में दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, सारांतर 9 है, तो इनमें कितने पद हैं, इनका योग ज्ञात करें। तो सवाल को देख लें अच्छी तरह से। नंबर 6 तो 6 में दिया गया है प्रथम पद दिया गया है और अंतिम पद भी दिए गए हैं। इसके प्रथम पद और अंतिम पद दिए। ए का मान दिया है 17 और एन का मान क्या दिया है, एन का मान है 350। साथ में और एक मान दिया हुआ है, इसका सारांतर ही दे दिया, डी का मान दे दिया, डी का मान 9। अब निकालना क्या है, इसमें कितने पद हैं, एन का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है। एन इक्वल टू व्हाट, एस एन इक्वल टू। क्वेश्चन को पहले क्लियर कर लेना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप समझ लें, एन ज्ञात करना है, एस एन भी ज्ञात करना है। एस एन ज्ञात करने के लिए प्रथम पद, अंतिम पद और एन का मान भी चाहिए। एन का मान तो है नहीं, इसलिए सबसे पहले एन ज्ञात करना है। एन के सूत्र को यदि लेते हैं, यहाँ ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया है, एन से ज्ञात है, इससे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसमें मान रख लेते हैं। 350 हो गया है एन का मान। ए का मान देखते क्या है, 17 है। एन माइनस 1, तो एन का मान नहीं है पता, एन माइनस 1, डी का मान 9। अब प्लस 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, 350 में माइनस 17 कर लेंगे और इसको n माइनस 1 इंटू 9। यदि मल्टीप्लाई करना हो कर सकते हैं, नहीं करना हो यदि मल्टीप्लाई तो 9 n को और 1 को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3 आ गया इधर, 3 ट्रिपल 3 आ और 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर लाके क्या करेंगे, डिवाइड हो गया 9 से और n माइनस 1 हटा लेते हैं। Therefore n इक्वल टू क्या आता है, 37 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1, 38। n का मान ज्ञात हो गया, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट निकालना है इसमें क्या, आप निकालना है एस एन। तो एस एन के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एस एन निकालना है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू, अब कौन सा सूत्र प्रयोग कर रहे हैं सवाल, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी। तो बेहतर क्या है, यदि एन का मान दिया रहे तो हम बेहतर यही सलाह देंगे कि छोटे वाले फॉर्मूले का यूज करें, ए प्लस। सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसमें मान रख लेते हैं, n/2, n का मान देखते हैं क्या है, 38 अभी भी ज्ञात किए हैं, बाय 2 कर लिए। ए का मान तो 17 दिया हुआ है, एन का मान 350 दिया हुआ है, क्रॉस कर लेते हैं, 19 आ गया और 19 से इसको प्लस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 367 इंटू 19 कर लेंगे, 13 बचा, बचा 6973। इस तरह से एसएन का मान ज्ञात हो गया 6973। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 7 में दिया गया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 है। तो क्वेश्चन में क्लियर किया गया है
22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके 22वें पद दिए गए हैं और डी का मान दिया, डी इक्वल टू 7 दिया है और ए 22 का मान दिया हुआ है 149। तो एन और साथ में S22 का ही मान पूछा गया है, अर्थात एन का मान क्या हो गया यहाँ पर 22। क्लियर है? और S22 इक्वल टू 1। अब यहाँ सवाल ये है S22 निकालने के लिए क्या है, प्रथम पद तो चाहिए ना, ये तो इसमें भी प्रयोग होता है, इसमें भी ये नहीं पता है, इसलिए पहले ये ज्ञात करने के लिए जो A22 दिया है उसके सूत्र का प्रयोग करना है, क्योंकि A22 इक्वल होता है A प्लस 21 149 इक्वल टू हो गया A प्लस 21 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 147 आ गया 149 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर A इक्वल हो गया 149 माइनस 147, तो माइनस कर लेते हैं तो आता है 2। तो A का मान ज्ञात हुआ, लेकिन A का मान यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए A में स्टॉप नहीं करेंगे, इसके D के मान में। तो सबसे पहले S22 का मान आप निकालना है, n का मान ज्ञात है ही, therefore S n इक्वल S n के जगह 22 क्लियरली लिख देते हैं और सूत्र रहेगा A प्लस n/2 इंटू A प्लस an। ठीक है, मान लेते हैं n का मान है 22/2 और A का मान हो गया 2 प्लस n 149 दिया गया है, 2 से क्रॉस कर लेते हैं 11 आ गया 11 और इधर प्लस कर लेते हैं 151 इंटू 11 कर देंगे 6 आ गया 5 16 तो 1661 आ गया इसका, ये हो गया इसका आंसर। एसएन का मान पूछा गया था, एसएन का मान हो गया 1661। ये है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में नंबर 8 के क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।